नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। औद्योगिक शहर मंडीदीप वार्ड नंबर 24 शिव प्रेम वाटिका कॉलोनी में सजाया गया मां जगत जननी का दरबार। कॉलोनी के अध्यक्ष रवि शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सभी धर्म की ओर धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म का प्रचार करें, सनातन की रक्षा करें। समिति के सभी सदस्यगण प्रमुख पुजारी राजेंद्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा 12 महीने 365 दिन भक्ति भाव से मां जगत जननी की आराधना, पूजन पाठ, हवन पूजन तथा इत्यादि कार्य पुजारी राजेंद्र शास्त्री जी के द्वारा किए जाते हैं। मां बंगला मुखी में भक्तों को निःशुल्क दर्शन कराकर हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी के दिन मां चंडी यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी यजमान मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। हम आज औद्योगिक क्षेत्र के मंडीदीप में शिव प्रेम वाटिका कॉलोनी में मौजूद है और हमारे साथ रूप सिंह पहलवान जी, जो कि नगर वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। इनके द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। लगातार मंडीदीप से लगाकर अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में इनके द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। तो आइए हम जानते हैं रूप सिंह पहलवान जी से कि ये प्रस्तुति कितने वर्षों से देते आ रहे हैं और क्या क्या इनके द्वारा यहाँ पर झांकियों पर, कार्यक्रम में क्या क्या इनके द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। तो रूप सिंह पहलवान जी, आपका सिंगाजी समाचार परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और किस प्रकार की आप प्रस्तुतियाँ देते आ रहे हैं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। हाँ, लगा कि आप यहाँ पे चलने दो कम से कम हमारी खबर लेने आए आप, क्योंकि नगर के लोगों को तो फर्क नहीं है पैसे कमाने से, उनको धार्मिक कामों से कोई मतलब नहीं है। माल कहाँ से मिलना उससे मतलब है, ना तो कोई विकास से मतलब है नगर का, ना कोई धार्मिक आयोजन से मतलब है उन लोगों को। और मैं करीब जब 11 साल का था, सन 68-69 में, तब से मैं भजन गा रहा हूँ। और 50 साल से हमारे यहाँ रामदेव बाबा मंदिर पे, बाबा रामदेव, हाँ, रामलीला भी चल रही है हमारी 50 साल से, 61 वर्षों। हाँ, हमारे बड़े भैया शंभुदयाल तोमर, जगन्नाथ तोमर जी, छगन लाल जी तोमर और मेरे खुद बड़े भाई शैतान सिंह तोमर, जो 2018 में जिनका स्वर्गवास हो गया, उनने करीब 44 साल तक रामायण का पाठ किया वहाँ पर व्यासपीठ पर बैठ कर। और हमारे प्रताप भाई हैं, 40 साल से मेरे साथ भजन में भी हैं ये, और 30 साल कम से कम ढोलक बजाई मेरे साथ में जी। और ये मेरा छोटा बेटा है जी, ये 6 साल की उम्र से ढोलक बजा रहा है मेरे साथ। हारमोनियम भी सुनाऊंगा आपको, भजन भी गाएगा भी है, ढोलक बजे रहा। और हमारे कम से कम 20-20 साल से सब लोग ये मेरे साथ में है। और भैया छोटी सी मंडली है मंडीदीप की, माँ शारदा भजन मंडल के नाम से। माँ शारदा भजन मंडली के द्वारा आपने कहाँ कहाँ प्रस्तुति दी है और किस प्रकार का आयोजन आप करते हैं? पहले हम लोग क्या ये भजन प्रतियोगिताएं हुआ करती और अभी भी होती हैं, बराबर। तो वो तो हमने अब जाना बंद कर दिया, क्योंकि भैया शरीर काम भी नहीं करता जी। 68 साल की उम्र हो गई, 3-3 दिन जगो तो एक आध दिन में जाके बीमार हो जाओगे। इसलिए क्या घंटे 2 घंटे वाले कार्यक्रम कर लेते हैं। पहले हम लोग जरूर 2-2, 3-3 दिन डटे रहते कार्यक्रमों में और हफ्ते भर में लौट के आते थे हम लोग उस समय। तो पहलवान साहब, आप भजन के साथ साथ और सुंदरकांड क्या क्या आयोजन करते हैं? सुंदरकांड, अखंड रामायण, भजन, माता जी के गीत सभी कर रहे हैं भैया, सब चल रहा है। कितने वर्षों से आप ये प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं? मैंने बताया ना आपको, 55 साल हो गया करीब 55 वर्षों से। आप क्षेत्रवासियों को, मातृशक्तियों को, नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? अब संदेश तुम भैया ये देते हैं कि अच्छे लोगों में बैठो आप, आपकी आदत है बुरी सुधार लो आप जी, जो आपकी आदत है बेकार उनको सुधार लो। तो ठीक है, आपका झांकी बिठाओ या पूजा करो, उससे कोई मतलब नहीं करना। मैं तो सबसे कहता हूँ बिल्कुल जी। अब इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। बाकी आप अपने आचरण का अगर आपने सुधार नहीं किया तो आप दुनिया के कुछ भी काम करो, उसका अर्थ नहीं निकलना आपको, ना उसका सर निकालना। तन धो लिया लेकिन मन धोना जरूरी है। मन के अंदर प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तन में तो प्रकाश आप लगा लो, मेकअप करवा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, सब कर लो, अच्छे अच्छे बातें भी कर लो आप, बगुला का भगत जैसी। ये तो बगुला बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है और पहचान नहीं पाते, एक टांग से खड़ा हो जाता है बड़े से, और जब भी शिकार आता है टप से उसको देर ही रखते और फिर में तक खड़ा हो जाता है। तो आदमी को बगुला भगत ना बन के बाकी में सच्चा भगत बन जाए, माता जी का बन जाए, श्री राम कृष्ण भगवान का बन जाए, जिनके ही भक्त बनना है, अच्छे मन से करे तो अच्छी बात है। और बाकी तो भैया अब जिसको जो करना है, इससे तो कुछ कह नहीं सकते अपन। दशहरे का भी पर्व आने वाला है और झांकियाँ जो सभी नगर में बिठाई है, छोटी बड़ी सभी मूर्तियाँ बिठाई हैं,
तो समिति के अध्यक्षों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मूर्ति किस प्रकार से अब देखिए, मेरा तो वैसे ये है कि अब ये धार्मिक भावना है जी और धार्मिक काम है। ये धार्मिक कामों में सभी सनातन धर्म को जो भी मानते हैं लोग, जी सब मिलजुल कर काम करें। आपके मत में ही जब इकट्ठा हुए, अब आप कहते हो साहब हिंदू राज लाना है, राम राज लाना है, आप जब जरा से झांकी वाले लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, चार लोग, 4 आदमी अलग दुकान ले घूम रहा है, 4 उधर ले घूम रहा है, तो कैसे राम राज आएगा आपको, मुझे बताओ आप। बहुत बढ़िया। तो वरिष्ठ समाज सेवी रूप सिंह पहलवान जी से हमने बातचीत करी। ये लगातार नगर में, क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हमारे भारत में अपने भजनों का परचम लहरा रहे हैं, सनातन धर्म और संस्कृति की बात करते आ रहे हैं। ऐसे हमारे रूप सिंह पहलवान जी से हमने बातचीत करी। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी भी मौजूद हैं, जो कि हमारे विख्यात पुजारी हैं, शास्त्री जी गुरुदेव। वो लगातार हवन के माध्यम से, पूजन पाठ के माध्यम से हमारे क्षेत्र में शुद्धि का वातावरण करते हैं। चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, उसमें भी हमारे गुरुदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हमारी सिंगाजी समाचार पत्र की जो टीम है शिव प्रेम वाटिका में मौजूद है, और यहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम जानेंगे कि इस नवरात्रि में क्या संदेश देना चाहते हैं। और हमारे साथ गुरुदेव मौजूद हैं। जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप, पहले तो मैं एक ब्राह्मण होने के नाते आपको विशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि जब जब हमने आपको बुलाया है उसी समय जितना भी समय मिला आपने दिया। अब नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी इस शिव प्रेम वाटिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति एवं हमारी मातृशक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज इस धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, उनके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा माँ भगवती से, इसी प्रकार की बुद्धि विकसित करती रहे, ताकि हमारा एक सनातन धर्म में मजबूती प्रदान हो। और वो कब होगी? जब हम एकजुट होंगे। हमें मार्ग परिवर्तन करना पड़ेगा। मार्ग परिवर्तन कैसे होगा? कि हमें किसी के बहकावे में, भटकावे में नहीं आना। अब आजकल तो अभी हमारे पहलवान ने बताया कि 4 झांकी लगा लेते। वास्तव में हम ये चाहते हैं कि सामंजस्य होकर के एक यदि काम हो तो उसमें जो मजबूती प्रदान आती है वो 27 जगह भटकने से नहीं आती है। तो इसी नवरात्रि के पावन पर्व पर अभी हमने आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के पर्व पर भी एक कार्यक्रम किया था, जो हमारे पहलवान दादा भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो लक्ष्य हमारा ये होता है कि निस्वार्थ भाव से हमारा सबसे पहले देश मजबूत होना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें इस धर्म के माध्यम से उनको सद्बुद्धि देने के लिए किसी प्रकार की बुद्धि विकसित करती रहे, ताकि वह अपना मार्ग में और हमारे विरोधी नीति जो चल रही है उनको परास्त करने में सफल हों। और हमारे इस कॉलोनी वासियों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय शिव प्रेम वाटिका के पंडित श्री रवि शर्मा जी के कुशल संचालन में जो आज ये मूर्ति लगाई गई, सभी समितियों के सदस्यों के सहयोग से, जो भी जिनसे जितना भी सहयोग मांगा, किसी ने कोई इनकार नहीं किया। ये रात भर खड़े रहते हैं। और इसी प्रकार हमारा तो लक्ष्य है कि साल में 1-2 कार्यक्रम होते रहेंगे यदि सबकी मजबूती प्रदान हुई। और इसी प्रकार की मजबूती देने के लिए हम अपना दृढ़ संकल्प लेकर के विचरण कर रहे हैं कि मजबूती आए। नवरात्रि के बाद में आने वाला है, सभी जगह झांकियाँ विराजमान हुई, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब भजन और झांकी में बहुत अंतर है। अभी दादा ने कहा कि झांकी हो गई, पहलवान साहब ने दिखावा, और वास्तव में दिखावा। भजन होता है एकांत में, संत लोग जो करते हैं। और वास्तव में कुछ बिरले ही हैं जो हमारी पृथ्वी को टिका करके बैठे हैं। बिरले संत, जैसे सिया राम बाबा आपने सुना है, वो एक हमारे इस भारत की धरोहर है। मोहनानंद जी, ये हमारे भारत की धरोहर है जो हमारे देश की रक्षा कर रही है। तो सबसे पहले हमें देश पर चिंता करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि संतों की वाणी होती है कि हमारा देश सुरक्षित हो। इसी प्रकार नवरात्रि में भी सभी हमारे हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पावन पर्व मनाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे हिंदू त्यौहार हैं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे इस समिति के अध्यक्ष रवि शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, और हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो भी कहें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार चाचा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना बहुमूल्य नहीं भैया, सब आपके ही समय।
और हम भी आपके हैं सब। मेरी ओर से शिव प्रेम वाटिका के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सनातन धर्म की जय हो। बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो जैसा कि हम ना और विश्व का कल्याण हो, ऐसे हमारे रवि शर्मा जी सरल स्वभाव के धनी हैं और मधुर इनकी आवाज़ है और सभी को लेके चलने का ये काम करते हैं। तो सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ मंडीदीप प्रदीप मैथिल की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।